चलिए हमारी खास पेशकश बनेंगे स्टॉक, जिसमें हम बात करते हैं खबरों वाले शेयरों की। खबरों के चलते शेयरों में होता है एक्शन, उस पर आपका रिएक्शन क्या होगा ये बताएंगे गौरांग जी, खबर बताएंगे हम। जरा एक एक करके तमाम खबरें स्क्रीन पर लेकर के आइए और उसका विश्लेषण करते हैं। कैप्री ग्लोबल पे आज एक खबर है कि कंपनी जो है वो बीमा प्रोडक्ट को लॉन्च करेगी। आपको बता दें दिसंबर 2023 में जो है कंपनी को IRDAI की तरफ से जो है इंश्योरेंस का लाइसेंस मिला था और अब ये लॉन्च करने की योजना है। और इसको लॉन्च करने में कंपनी जो है डेटा एनालिसिस, AI, इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करेगी। और इसी खबर के चलते आज हम देख रहे हैं कि इस शेयर में जो है सुबह जो है करीब 12% के आसपास की तेज़ी जो है वो देखने को मिल रही थी। और अभी का मौजूदा भाव अगर हम देखें तो अभी भी 12.25% ऊपर 913 का भाव देखने को मिल रहा है। सर, इस पर आपकी कोई विशेष टिप्पणी अगर आप करना चाहें, और साथ ही साथ अगर नहीं तो इंश्योरेंस क्षेत्र को कैसे देख रहे हैं आप? एक नई एंट्री हुई है कैप्री ग्लोबल की। बहुत सकारात्मक नजरिया है हमारा इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर, खास करके जो जीवन बीमा से जुड़ी हुई कंपनियां हैं। मिसाल के तौर पर LIC, HDFC लाइफ, SBI लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ, ये चारों ही कंपनियों पर खरीदारी की राय है। अब ये कंपनी नए नक्शे कदम रखेंगी। अगर नया कारोबार सक्षम रूप से जमीनी स्तर पर लागू कर दिया और एक मार्केट शेयर अच्छा खासा इनको मिल गया, तो जाहिर है इनके नतीजों में आपको बेहतर के लिए परिवर्तन होता हुआ नजर आएगा। विशेष टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि कवरेज नहीं। जी, चलिए इस बीच सर एक विशेष टिप्पणी आई है लियो अगस्टस साहब की तरफ से। कह रहे हैं सर, लंबी अवधि का मतलब कितना होता है? लंबा पीरियड 1 साल का होता है, 3 साल का होता है, 5 साल का होता है? तो ये जो लॉन्ग टर्म व्यू का आप बात करते हैं, तो ये जरा दर्शक समझना चाह रहे हैं कि आखिर में इसके मायने होते क्या हैं। तो लंबी अवधि का मतलब जैसे हमने पहले फरमाया है, कम से कम 12 से 18 महीना। और जितना लंबा समय आप दे सके अपने निवेश के ऊपर, अगर आपने सक्षम अच्छी कंपनियों में किया है, उतना ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि निरंतर नतीजों के आधार पर लक्ष्यांक के परिवर्तन होते हैं ऊपर की तरफ, विपुल जी। हम्म। तो कम से कम 12 या 18 महीना न्यूनतम होता है लंबी अवधि का। लंबा जितना आपको दे सके समय, जहां तक आपको रुपये की जरूरत नहीं है, हम्म। आप निवेशित रह सकते हैं। ठीक। और दूसरी बात, हम्म। आप निवेश करते हैं क्योंकि आप प्रतिशत के हिसाब से, अगर आपका अनुमान है कि 15-20% मुनाफा मिलेगा मेरे को मेरे निवेश के ऊपर, तो हम वहां से निकल जाएंगे। तो ये कार्य भी करना चाहिए। जितना जरूरी होता है निवेश करना अनुशासन के साथ साथ, उतना ही जरूरत होता है अनुशासन के साथ साथ मुनाफा समेटना। तो उम्मीद करते हैं अगस्त्य साहब आपको उत्तर मिल गया होगा। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी का रुख करते हैं। तो लेकर के आइए जरा स्क्रीन पर, PNC इंफ्रा पे आज खबर है। कंपनी ने जो है वो 12 उनके पास जो रोड प्रोजेक्ट थे उसमें जो है स्टेक सेल किया है। और ये बता दूं ये हिस्सेदारी जो है करीब 9,005 करोड़ में बेची गई है करीब करीब। और ये उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, इन राज्यों के में जो इनके पास ये 12 रोड एसेट थे जिसमें इन्होंने स्टेक सेल किया है। और उसके चलते 9,000 करोड़ से ज़्यादा की आमदनी इनको हुई है। 2% से ज़्यादा की तेज़ी जो है PNC इंफ्रा में सुबह देखने को मिल रही थी। और अभी अगर हम देखें तो करीब 3.25% ऊपर PNC इंफ्रा का शेयर 398 का भाव देखने को मिल रहा है। सर, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई कंपनी, स्टेक सेल किया है अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर के। आपकी कवरेज हो तो आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। निर्माण कार्य से जुड़ी हुई कंपनी है, ज्यादातर रोड, एक्सप्रेसवेज, हाईवेज बनाती है ये। SPV, स्पेशल पर्पस व्हीकल के द्वारा ये जो भी आप रोड प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं, बिक्री की 9,000 करोड़ के आसपास, ये काबिले तारीफ है। PNC इंफ्रा पर बुनियादी दर के आधार पर खरीदारी की राय है। आज थोड़ा बहुत ऊपर है, गिरावट आता है तब जा करके आप निवेश कर सकते गिरावट आती है तो उसमें जो है खरीदारी करें, फ्रेश एंट्री अभी मत करें। काफ़ी ज़्यादा आज तेज़ी आ चुकी है शेयर के अंदर। बाजार अब और ज़्यादा गहरी खाई में जाता हुआ और 22,000 के नीचे अब निफ्टी ट्रेड करता हुआ 102 अंकों की गिरावट अब निफ्टी में देखने को मिल रही है। 21,995 का लेवल। तो अब फिलहाल दबाव बाजार के अंदर अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखना ये प्रॉफिट बुकिंग जो है, ये कंसोलिडेशन कितनी देर तक रहता है, कितने दिन तक रहता है। चलिए अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और बातचीत करते हैं। RVNL को के ऊपर खबर है। और रेल विकास निगम लिमिटेड जो है मध्य प्रदेश में कंपनी को जो है 251 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के लिए जो है एक तरीके से लोएस्ट बिडर रही है कंपनी। तो ये ऑर्डर इनको मिलता हुआ दिखाई देगा। प्रोजेक्ट जो है मिला है वो 11 kV लाइन की सप्लाई, इंस्टॉलेशन और टेस्टिंग के लिए मिला हुआ है। और इसी नए ऑर्डर की खबर के चलते आपको बता दें कि शेयर में मोमेंटम देखने को मिल रहा था सुबह, लेकिन अब थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। 2 साल में प्रोजेक्ट पूरा करेगी। सुबह 2% से ज़्यादा की तेज़ी थी, लेकिन अब चूंकि बाजार में गिरावट भी बढ़ी है उसका भी असर है कि अब शेयर लगभग ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ
221 का लेवल देखने को मिल रहा है। पिछले अगर हम एक महीने की बात करें तो 21%, 6 महीने में 84%, और पूरे साल की अगर बात करें तो 188% का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। सर, आपकी कोई टिप्पणी? और हम चाहेंगे कि रेलवे पे, चूँकि हालांकि डिटेल में आपसे बातचीत हुई थी, लेकिन इस सेगमेंट को हम अलग से भी अपलोड करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो अगर आप रेलवे पर अपनी टिप्पणी अगर आप रिपीट कर सकें तो बेहतर होगा सर। तो विपुल जी, जितने भी हमारे पास रेल नेटवर्क है जहां पर डीजल लोकोमोटिव का इस्तेमाल होता है, उसका विद्युतीकरण कर करके इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स का इस्तेमाल करने की बात है। ये भी एक कदम है उस तरफ जहां पर हमने पहले टिप्पणी करी, कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करने के लिए। और जैसे मैंने पहले बताया, पूरा भारतीय रेल को लेकर के जो छवि हमारे सामने है बहुत सकारात्मक है। और जो भी सक्षम और मजबूत कंपनियां हैं, सरकारी या निजी कंपनियां, उनमें निवेश करने की राय होगी। और इस तरीके के प्रोजेक्ट्स विपुल जी आपको और भी आने वाले भविष्य में मिलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि आधुनिकीकरण जो रेलवे का हो रहा है वो एक बहुत बड़ी मुहिम सरकार ने जमीनी स्तर पर लागू की। जी, चलिए, तो ये रणनीति यहाँ पर होनी चाहिए। अगली कंपनी जो है लेकर के आइए जरा स्क्रीन पर। और यहाँ पर जेएम फाइनेंशियल, आपको बता दें कि ये तकनीकी चार्ट्स पर जो है वो शेयर के अंदर जो टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं उनकी उनकी नज़र में यहाँ पर एक ब्रेकआउट किस्ती है टेक्निकल चार्ट पर। डेली चार्ट्स के ऊपर शेयर में बुलिश पेननेट पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है और शेयर अपने 20 DM में से ऊपर कामकाज करता हुआ, और इसी के चलते आज शेयर में जो है अच्छी मोमेंटम देखने को मिल रही है। 6 महीने में शेयर ने 46% के आसपास का रिटर्न यहाँ जेएम फाइनेंशियल में दिया है। और आज जो है शेयर में सुबह जो है 8% से ज़्यादा की बढ़त जो है जेएम फाइनेंशियल में देखने को मिल रही थी। और अभी का भाव देखें तो अभी भी 3.25% ऊपर शेयर ट्रेड करता हुआ। सर, ये जितनी भी ब्रोकरेज कंपनीज हैं उस पर आपका व्यू जानना चाहेंगे। बड़ी संख्या में लोगों का, छोटे छोटे शहरों से लोगों का रुझान बढ़ रहा है। बहुत सारी एंजल वन जैसी कंपनियों में भी हमने देखा कि रिकॉर्ड जो है मेंबर्स जो है डीमैट अकाउंट खोलते हुए दिखाई दिए हैं। यहाँ पर भी जेएम फाइनेंशियल में भी काफ़ी शानदार मूव रहा है। ये ब्रोकरेज फर्म्स के ऊपर आपकी राय क्या होगी? इस समय क्या रणनीति होनी चाहिए? किस तरीके से इनके फंडामेंटल्स बदलते हुए आप देख रहे हैं? आपकी राय इस पर सर। तो फिर से क्षेत्र को सामने रखते हुए मैं टिप्पणी करूंगा, कोई विशेष कंपनी पर टिप्पणी नहीं करूंगा। जियो फाइनेंशियल पर तो कवरेज है, वो तो हमने पहले ही बता दिया है, खरीदारी की राय है एज अ डिस्क्लोजर। देखिए विपुल जी, अगर हम ये अनुमान लगाते हैं कि आने वाले वर्षों में हमारे भारत देश की जो विकास दर है वो बढ़ेगी, कंपनियों के जो नतीजे आ रहे हैं वो निरंतर अच्छे आते जाएंगे। साल में 4 तिमाही होते हैं, साल दर साल अगर हम 12-15% का रिटर्न का अनुमान लगाते हैं तो 5 वर्षों में आप गणित लगा सकते हैं कि कहाँ पर सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी जाकर के खड़ा होगा। और अगर शेयर बाजार अच्छा करता है तो स्वाभाविक है शेयर बाजार से जुड़ी हुई जो भी कंपनियां हैं, जो भी माध्यम आपको उपलब्ध कराती हैं निवेश करने के लिए, वो सब कंपनियां भी अच्छी कर सकती हैं। हालांकि विशेष रूप में यहाँ पर टिप्पणी करूंगा नहीं, क्योंकि हम भी एक ब्रोकरेज हाउस, हमारी जो कंपनी है जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज, पिछले 35 साल से ज्यादा हम यहाँ पर कामकाज कर रहे हैं। ये कोई मैं राय निवेश की नहीं दे रहा हूँ, लेकिन क्योंकि कुछ प्रतिबंध होते हैं उसके लिए ना तो हमारी कंपनी पर मैं टिप्पणी कर सकता हूँ, ना ही प्रतिस्पर्धी कंपनियों के ऊपर टिप्पणी कर सकता जी, हाँ, इसी वजह से सर जो है बहुत सारी टिप्पणियां जो हैं, बहुत सारे सवाल इस पर भी आए थे जियोजित को लेकर के। तो मैंने जानबूझ के नहीं पूछा कि मतलब जो है आप कंफर्टेबल नहीं होंगे उसका उत्तर, सही उत्तर देने के लिए। तो चलिए, खैर आगे बढ़ते हैं। जरा अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए। अब समय बहुत कम बचा हुआ है और यस बैंक के ऊपर प्रश्न है कि प्रश्न कह रहे हैं कि यहाँ पर खबर ये है कि एमके जो ब्रोकरेज फर्म है उसने कंपनी के कुछ नतीजों को लेकर के अनुमान कंपनी ने जारी किए हुए हैं। और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि कंपनी का जो मुनाफा है वो 705.6% बढ़ करके 415 करोड़ के आसपास रहने का उनका अनुमान है। ये एमके का मानना है। और एनआईआई जो है, जो नेट इंटरेस्ट इनकम है, उसमें 4.5% की बढ़त देखने को मिल सकती है और ये 2059 करोड़ रुपए रहने की उम्मीद जताई गई है। और अच्छे नतीजों की उम्मीद के चलते शेयर में आज हम सुबह देख रहे थे करीब करीब 5% से ज़्यादा की बढ़त यस बैंक में आती हुई दिखाई दी है। पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर भी मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है। कई सारी ब्लॉक डील भी हुई है, अभी भी 3% ऊपर है। सर, काफ़ी सारी खबरें रहीं, बहुत पिटा शेयर। अब पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कुछ एक हिस्सेदारी लोगों ने बढ़ाई है शेयर के अंदर, खबरें भी कुछ पॉजिटिव निकल के आई हैं। आपकी कवरेज हो तो यस बैंक पे आपका व्यू जानना चाहेंगे। अभी एक महीने में करीब 12-13% चल चुका है शेयर। देखिए, विशेष रूप में यहाँ पर भी नहीं कर सकूंगा क्योंकि कवरेज नहीं है विपुल जी, और मेरे जहन में भी नहीं आ रहा है कि कवरेज रखी है कि नहीं रखी है। लेकिन हाँ,
काफी लंबे समय से यस बैंक की मैनेजमेंट, जो भी परिवर्तन हुआ है मैनेजमेंट में, प्रयास कर रही है अपने परिस्थिति को सुधारने की। और मैं उम्मीद रखता हूं कि ये सुधार हमें आंकड़ों में दिखाई दे, लेकिन फिलहाल कोई विशेष टिप्पणी हम नहीं कर पाए। जी। तो चलिए फिलहाल जो है अब बजिंग स्टॉक को यहीं पर समाप्त करते हैं।